गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू चैनल ई पाठशाला। आज जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, आज हम लोग पढ़ेंगे बीएड सेकंड सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पेडोलॉजी ऑफ मैथमेटिक्स। राइट। इसमें जो मेनली मैं आपको बता दूं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए हैं वो थोड़ा बहुत आपके सिलेबस प्लस आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है, पीवाईक्यू जो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उससे जो क्वेश्चन है उसको मर्ज करके बनाए गए हैं। ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो जितना भी पेपर है मैं उसका कंटेंट, उसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी इफ़ यू वांट। ठीक है। और अगर मैं उसकी वीडियो नहीं भी बना पाऊँ तो मैं उसकी जो आंसर्स है उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगी। मेरी वेबसाइट है e-pathshala.com है। ठीक है। तो खैर जब मैं अपलोड करूँगी तो आपको बता ही दूँगी। ओके। आप लोग उस पर विज़िट कर लीजिएगा, एक बार उसको देख लीजिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो एक बार उसको अपन को देख लेना चाहिए कि जो भी आंसर है किस टाइप से आंसर लिखना है। ठीक है। और चूँकि ये सिलेबस एंड पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, मीन्स लगभग आपका इससे कवर हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा आंसर राइटिंग में आपको एक बार और बताना चाहूँगी कि आंसर राइटिंग में भैया देख लीजिए, वैसे तो मैंने इसमें वीडियो भी बना के रखा है कि आपको आंसर कैसे लिखना है। ठीक है। बीएड में वो वीडियो भी आप देख लीजिए, पर फिर भी बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताऊँ तो अगर 5 नंबर का जो आते हैं अपन को, जो जिसमें से 11 करने होते हैं। ठीक है। तो 5 नंबर का जो है उसको 1.5 पेज में करना है, बिकॉज वो 150 शब्दों का है, 100 से 150। ठीक है। तो 1.5 पेज में करना है। 1.5 पेज आई मीन ये फर्स्ट वाला पेज, और फिर सेकंड जो इसके पीछे वाला पेज है ना उसको हाफ करना है। ठीक है। और जो 11 नंबर उसके जो लॉन्ग आंसर आता है, लॉन्ग आंसर को आपको 3.5 पेज में करना है। ठीक है। मतलब एक पेज आगे का, उसके पीछे वाला, दूसरा पेज आगे का, वो भी हाफ। ठीक है। ये हो जाएगा 1 2 और ये 3 हाफ। ठीक है। तो इस हिसाब से आपको आंसर राइटिंग करना है। कॉपी बिल्कुल भी भरने पे कंसंट्रेट मत करना भैया, बहुत लोग फेल हुए हैं। मतलब 32 पेज लिखने के बाद भी उनको 2 नंबर 3 नंबर ऐसे मिले। ठीक है। उनकी कॉपी में बिल्कुल स्पष्ट कट किया गया है, ओवर राइटिंग। ठीक है। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग। ठीक है। अगर फर्स्ट से में भी आपका क्लियर है तो उसके लिए बधाई हो, और अगर क्लियर नहीं है तो मेरी बात को थोड़ा सा सीरियसली ले लो कि भैया कॉपी नहीं भरना है, क्वालिटी कंटेंट लिखना है। ओके। बहुत सारी हम लोग कथा सुन ली है। हम लोग स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ बाइलिंगुअल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो आप इंग्लिश में देख लीजिए, मैं आपको हिंदी में बता दे रही हूँ। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, गणित को परिभाषित कीजिए और इसके क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। तो ये तो भैया अपनी फर्स्ट यूनिट में ही आता ही है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश की स्वयं सिद्ध प्रकृति की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, तार्किक विचार के रूप में गणित का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब तार्किक विचार और गणित है ना, बहुत कोरिलेट करता है, गणित वाले तो आप पता ही है आपको। ओके। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित शास्त्र की अपनी स्वयं की भाषा होती है। ओके। कथन की पुष्टि कीजिए। और गणित विषय भाषा के साथ किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, समवाय आ जाएगा। तथा अन्य विषयों के साथ किस प्रकार संबंधित है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर में भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है, पर ये क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चनों को कवर कर लेगा। ठीक है। तो इसको आप रेडी कर लीजिए, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, मर्ज करके क्वेश्चंस लिखे हैं तो आपको थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ना है। मेन अपना ये रहेगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि सामने वाला अगर कहीं से भी उठा के पूछ लें। ठीक है। अगर नॉर्मली अपन कोई मैच खेलते हैं, मैच के रूल अपने को ढंग से पता है, तो भैया सामने वाला खिलाड़ी के हिसाब से अपन थोड़ा सा अपना गेम चेंज करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है। तो ऐसे ही होता है। आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, तो इसमें आपको इतने क्वेश्चंस तो आप कर लीजिए, इसके आंसर्स मैं आपको दे दूँगी अगर आपको चाहिए तो। ठीक है। तो मुझे कमेंट करके पहले बता देना, तो मैं इसके आंसर्स आपको प्रोवाइड करा दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में अनुशासनात्मक मूल्यों के विकास में गणित की भूमिका स्पष्ट कीजिए। तो नेक्स्ट है, गणित शिक्षण कंप्यूटर सह अनुदेशन पर टिप्पणी लिखिए। सह अनुदेशन क्या होता है? कंप्यूटर सह अनुदेशन मतलब कंप्यूटर के साथ जब हम कुछ चीज़ पढ़ते हैं, गणित को जब हम कंप्यूटर के साथ सीखते हैं तो उसको हम कंप्यूटर कम इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन आकलन मूल्यांकन में क्या अंतर है। ये सभी जितने भी तुम्हारे ना, कॉमर्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब तीनों में कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये लगभग आ ही जाता है। उसका मैं वीडियो बना चुकी हूँ। हालांकि वीडियो मैंने कॉपी से पढ़ाया था, बट अब मैं और बेटर उसका वीडियो बना सकती हूँ, तो आपको ये
जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है, क्योंकि इस बहुत सारों में क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में आगमन निगमन विधि का क्या महत्व है, ठीक है। आगमन निगमन विधि दैट इज इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। आगमन विधि, आगमन में ऊ टाइप आ रहा है तो ये उदाहरण से तथ्य की ओर जाती है, जबकि निगमन विधि तथ्य से उदाहरण की ओर जाती है, ठीक है। तो ये है उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट करना है आपको। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्यों को व्यवहारिक पदों को लिखते समय आपको कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, निदात्मक परीक्षण की आवश्यकता का महत्व लिखिए। और जो 4th यूनिट है सभी की लगभग सेम है, ठीक है, विधियाँ, मेथड्स और टेक्निक्स वगैरह वाली। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय अधिगम आव्यूह का प्रयोग गणित शिक्षण में किस प्रकार संभव है, उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। एक्टिव लर्निंग मैट्रिक्स इन मैथमेटिक्स, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट उद्देश्यों के लेखन में कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। अगर आप किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को ऑब्जेक्टिव होते हैं कि 2 उद्देश्य होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य होता है, एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, तो विशिष्ट उद्देश्य को लिखने में आपको कौन कौन सी सावधानी रखना चाहिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, मानक संदर्भित परीक्षण एवं, ये क्या लिख दिया मैंने, निष्कर्ष होगा ना, संदर्भित परीक्षण में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक। तो ये आपके परीक्षण आ जाएंगे, 4th लास्ट मिनट के हैं। गणित विषय में उपलब्धि परीक्षणों के मानकीकरण के गुण दोष की व्याख्या कीजिए या विवेचना कीजिए, ठीक है। परीक्षण की वैधता एवं विश्वसनीयता में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये अंतर वाले ना मेरे को आप कमेंट करके बता देना एक बार और याद दिला देना। जिसमें आपको अंतर लिखना है ना, उसकी सारणी मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। मूल्य कीमत से किस प्रकार भिन्न है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके नेक्स्ट है, गणितीय अभिग्रहित से आप क्या समझते हो, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। फिर गणित की अमूर्त प्रकृति की विवेचना कीजिए, संकल्पना मानचित्र की सीमाओं का वर्णन कीजिए, गणित विषय में सुनिश्चित अभ्यास का महत्व लिखिए। गणित एक मनोरंजन विषय है या नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ कहीं पे दिमाग खराब हो जाता है इतिहास पढ़ते पढ़ते, तो हम लोग मैथ्स उठा के नहीं करने लगते हैं, उससे मैथ्स से क्या होता है, हम लोग में एनर्जी भी आ जाती है, ठीक है। एक मनोरंजक विषय है। फिर नेक्स्ट है, बीएड प्रशिक्षणार्थियों के लिए नृजातीय गणित की भाषा का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है, व्याख्या कीजिए। तो नेक्स्ट, उद्देश्यों और प्राप्त उद्देश्यों में क्या अंतर है, ठीक है। अगर देखो ये हिंदी भैया नहीं समझ में आया ना, तो थोड़ा सा इसका इंग्लिश देख लिया करो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो देखो ये है अपना एक एम होता है एक, उस एक एम को प्राप्त करने के लिए हमारे छोटे छोटे क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं, जैसे 1 2 3 4। तो 4 उद्देश्य, मतलब 4 उद्देश्यों को जब हम एक एक करके पार करेंगे तब हम एक लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत समझ में आया, एम और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, ठीक है। लक्ष्य बोल सकते हैं प्राप्त उद्देश्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला विधि की सहायता से वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्रपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आपको उदाहरण से उसने बोल दिया है। सो इतने क्वेश्चंस पहले आप कर लीजिए, और इसके अलावा भी आपको कुछ डाउट वगैरह होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, टेलीग्राम का मैं बिल्कुल बताना ही भूल गई थी, टेलीग्राम ग्रुप भी आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो। उसको मैं अपनी यूट्यूब चैनल की अभी अपलोड, मतलब मैंने अपडेट नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल पे, बट मैं उसको अपडेट कर दूँगी। बीएड के लिए स्पेशल मैंने बनाया है, ओके। सो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और आपको उससे थोड़ा सा अपडेट मिलता रहेगा, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।